हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चल रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस को द एंड किया है मैंने। मतलब एक आध पार्ट और भी दिए जा सकते थे मिसलेनियस प्रश्न में। ऐसे कहिए तो प्रॉफिट मिसलेनियस प्रश्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक लिमिट, एक दायरे के तहत हमने आपको मिसलेनियस प्रश्न को दिया है। और उन मिसलेनियस प्रश्न को यदि आप बना लेते हैं तो जो छोटी मोटी जो जानकारियां बची हुई थी वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब हम लोग अगले चैप्टर और मतलब एग्जाम का जितने भी परीक्षाएं होती है ना, ये फेवरेट चैप्टर है। और कौन फेवरेट चैप्टर है? तो इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है दूसरा पार्ट, डिस्काउंट। क्या? डिस्काउंट। आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे, डिस्काउंट के बारे में। और डिस्काउंट को कहते हैं हम लोग बट्टा, या इसी को कहते हैं छूट। बट्टा या छूट के बारे में। चलिए, ये डिस्काउंट भी एक प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको मैंने अलग किया है। प्रॉफिट एंड लॉस को आप जानकारी डिटेल से लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक नॉलेज इंट्रो क्लासेज है ये। मतलब जितने भी बातें इसमें बनेगी, मतलब इंट्रो क्लासेज में डिस्काउंट से जितने भी बातें बनेगी उन सारी बातों को आज हम लोग समझेंगे। मतलब आप चाहे कहीं भी चले जाइए, किसी भी वस्तु पर उसका सेलिंग बढ़ाने के लिए, मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा बिके, उसको अधिक से अधिक बेचने के लिए उस पर डिस्काउंट घोषणा किया जाता है कि इतना प्रतिशत का। आप मार्केट में देखते होंगे कि इतना खरीदने पर इतने प्रतिशत की छूट, ऐसे कहता है ना। तो उसी के बारे में, छूट के बारे में, हर जगह छूट, हर जगह छूट है। कहीं भी छूट की बातें करिए तो ऐसा नहीं है कि कहीं छूट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, जिंदगी में छूट नहीं मिलेगा। ये छूट आपको 33 वर्ष तक है। 33 वर्ष तक आपको जो बनना है, जो पढ़ना है, पढ़ लीजिए। लेकिन जब उसके बाद आप जिंदगी में छूट चाहते हैं तो मुश्किल है। इसलिए सब जगह छूट चाहिएगा, पढ़ाई में कोई छूट मत चाहिएगा। पढ़ाई में छूट यदि चाहते हैं तो समझिए कहीं न कहीं लाइफ में आप छूट चाह रहे हैं। और यदि लाइफ में छूट चाहते हैं तो समझिए कि पूरी जिंदगी आपको छूट मिलते रहेगी। जहां कहीं भी जाइए, है ना, अच्छे अच्छे समाज में जाइए, वहां भी आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। मतलब कह दिया जाएगा कि आप थोड़ा साइड हो जाइए, कुछ देर के लिए हम आप पर डिस्काउंट लगा रहे हैं, है ना। इसलिए छूट सब जगह अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में छूट नहीं चाहिए हमको, एक टारगेट होनी चाहिए। चलिए, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे आज कि डिस्काउंट क्या है, छूट क्या है, बट्टा क्या है, कौन कौन सी बातें इसके अंतर्गत हम लोग को जानना है, कौन सी बातें जरूरी है ना। इन सारी बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि बट्टा का अर्थ होता क्या है। तो बट्टा का अर्थ आप जानते भी होंगे, लेकिन मेरा तो दायित्व बनता है, ड्यूटी है कि हम आपको समझाएं। तो बट्टा का अर्थ होता है, बट्टा का सरलतम अर्थ होता है वस्तु के मूल्य में कटौती। वस्तु के मूल्य में क्या? बट्टा का अर्थ होता है वस्तु के मूल्य में कटौती। वस्तु के, थोड़ा सा चलेगा ये आज, समझिएगा, मूल्य में कटौती। गहनता से इसको समझने की प्रयास करिए। क्या है? तो बट्टा का सरलतम अर्थ होता है वस्तु के मूल्य में कटौती। ये वस्तु के मूल्य में कटौती क्या है? जैसे हम बातें करें कि कोई वस्तु जब 150 रुपया उस पर मार्क है ना, मार्क है, मार्क है मतलब लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ है, मार्क है। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं कि 150 रुपया उस पर अंकित है, ठीक है। और यदि वो 120 रुपया में यदि मार्केट में मिलता है तो आप कहते हैं कि 30 रुपये की, मतलब कि बट्टा छूट दिया गया। कितना, क्या दिया गया? छूट दिया गया। कितना रुपया का?
तो 30 रुपये का छूट दिया गया। 150 रुपया उस वस्तु का दाम है और आपको 120 रुपया में मिल रहा है। इसका मतलब आप कहेंगे कि 30 रुपये का छूट मिला हमको, है ना। 30 रुपये का छूट मिला। और कहते हैं यह कटौती, जब इसी कटौती को हम लोग बातें करें कि 100% पर जब निर्धारित किया जाए, मतलब 100% पर, जब इसी कटौती को 100 रुपया पर निर्धारित किया जाए तो उसे बट्टा की दर कहते हैं। क्या कहते हैं? बट्टा की दर कहेंगे, बट्टा की दर। और बट्टा की दर किस पर निर्धारित किया जाता है? तो 100 रुपये पर निर्धारित किया जाता है। कैसे? 100 पर हमेशा बट्टा की दर निर्धारित किया जाएगा। कितना पर? 100 रुपये पर। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि किसी किताब का मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है ना, और उस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब डी दिया जाता है। डिस्काउंट कितना प्रतिशत का? 15% का। 15% कहने का मतलब क्या हुआ? तो 15% कहने का मतलब हुआ कि 15/100। आज तक हम लोग इसको लिखे हैं और समझे भी हैं कि 15% को हम लोग लिख सकते हैं 15/100 के रूप में, है ना। 15/100 का अर्थ क्या हुआ कि 100 रुपया की किताब है और उस पर 15 रुपया की छूट दी जाती है। इसका मतलब है कि हम लोग को किताब मिलेगा कितना में? तो 100 में से 15 को घटा दीजिए, 85 रुपया में मिलेगा। या सपोज दैट जब किताब की मूल्य 150 रुपया से छोड़ करके 100 रुपया से छोड़कर यदि हम कहते हैं कि 150 रुपया है और इस पर 15% का छूट देता है 150 रुपया पर, इसका मतलब है कि 15/100, 100 रुपया में वो छूट देता है 15 रुपया का, तो 150 रुपया है, तो 150 रुपया में 100 रुपया में छूट दिया 15 रुपया का, तो 150 रुपया में 7.5 रुपया और देगा। इसका मतलब है कि 22.5 रुपया जो है उस पुस्तक पर आपको छूट दी गई। तो आप बताइए कि कितना में मिला। तो इसका मतलब है कि ये किताब जो हमको मिलेगा, जितना छूट निकाल के आया 22.5 रुपये, मतलब 22.5 रुपया आया निकाल करके, तो 22.5 रुपीज को यदि 150 में से माइनस कर दे, घटा दे, घटेगा, चूंकि छूट दे रहा है 15% का। इसका मतलब है कि 22.5 रुपया का वो छूट देता है इसके होल वैल्यू पर, मतलब इसके जो कीमत है, संपूर्ण कीमत है 150 रुपया, इस पर छूट दे रहा है, तो 22.5 रुपया इसमें से घटा देंगे। इसका मतलब 127 रुपया 50 पैसा में वो पुस्तक मिलेगा। ये हुआ। बट्टा की दर हमेशा 100 पर ज्ञात की जाती है। किस पर ज्ञात करते हैं? 100 पर। तो पहला बात हम लोग जाने कि बट्टा क्या है। तो बट्टा का सरलतम अर्थ होता है वस्तु के मूल्य में कटौती, है ना। और हमने इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया आपको कि 150 रुपया की कोई पुस्तक है, 120 रुपया में यदि मिल रही है तो आप कहेंगे कि 30 रुपया का छूट इसमें मिला है ना। आप देखिए बट्टा की दर जो होता है हमेशा 100 पर ज्ञात की जाती है। जितना प्रतिशत बट्टा देगा, जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल और लेकर आपको समझाएं कि यदि सपोज दैट कोई पुस्तक 200 रुपये की है और उस पर 5% का छूट दिया जा रहा है, 5% का छूट, तो 5% का छूट का मतलब हुआ कि 5/100, 100 रुपया में 5 रुपया वो छूट देता है। इसका मतलब कि 100 रुपया में 5 रुपया कम कर रहा है तो 95 रुपया में दे रहा है। तो 200 रुपया जब पुस्तक का मूल्य है, इसका मतलब 100 रुपया में 5 रुपया, तो 200 रुपया में कितना देगा? तो 200 रुपया में 5 दूनी 10 रुपया की छूट देगा, है ना।
10 रुपया। इसका मतलब है कि ये मिलेगा कितना में, 190 रुपया में मिलेगा। ठीक है। अब देखिए एक बातें और निकालिए, एक बातें और क्या जानिए कि देखिए दो जगह छूट नहीं दी जाती है। हमने आपको बताया कि एक छूट तो अपने जीवन में और दूसरी छूट जो है शादी में, ये दो जगह नहीं दिए जाते। ऐसा नहीं है कि आप यदि शादी करें तो उस पर आपको एक डिस्काउंट दिया जाता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो दो जगह कभी छूट नहीं। चलिए इसको समझिए डिटेल से क्या होता है। तो 5% छूट का मतलब होता है कि 5/100 है ना, 5/100। इसका मतलब 100 रुपया में 5 रुपया का छूट, या हम कहें कि 7.5% का छूट दे रहा है। कितना प्रतिशत का? 7.5% का। तो 7.5% कहने का मतलब वही हुआ 100 रुपया में वो 7.5 रुपया कम करके देता है। इसका मतलब है कि वो दे रहा है कितना, 200 रुपया है, तो 7.5 दूनी 15। इसका मतलब है कि 200 में 15 घटा दे तो 185 रुपया में मिलेगा। अब देखिए, अब कहिए कि ऐसा आप बता रहे हैं, लेकिन जब मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत 367 रुपया है और इस पर जो है वट्टा की घोषणा जो है, बट्टा की घोषणा, किसका? बट्टा, मतलब डिस्काउंट की घोषणा जो है कितना प्रतिशत का है, तो 12.1 बट्टा, या मान लेते हैं कि 12%, या चलिए हम मान लेते हैं कि 10% का इस पर डिस्काउंट है ना। 367 रुपया का पुस्तक है ना, या कोई वस्तु है और इस पर 10 रुपया का छूट दिया जा रहा है, तो बताइए कितना छूट होगा। तो देखिए कैसे निकालिएगा। छूट का मतलब होल वैल्यू, हमने बताया था कि जीवन का ये अभिन्न अंग आपका बनने जा रहा है होल वैल्यू। होल वैल्यू कहने का मतलब 10% छूट दे रहा है, इसका मतलब 10% वो नुकसान करके वस्तु को बेच रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि 10%, 100 रुपया में वो 10 रुपया का नुकसान करता है। 367 रुपया वस्तु की कीमत है, 10% छूट निकालने के लिए कहेगा तो जो नॉर्मल लड़का है तो उसको तो इनी गिनी चुनी गाही गिंजी सब हो जाएगा। मतलब कि 100 रुपया में तो वो निकाल लेगा कि 10 रुपया, तो 300 रुपया में 30 रुपया और 67 पैसा। तो जेकर मैथ कमजोर है, जो ABCD अभी सीख रहे हैं, तो उनको तो परेशानी होगी, लेकिन वो भी परेशानी दूर। कैसे दूर? तो आप 10% का होल वैल्यू निकाल दीजिएगा, और होल वैल्यू कहने का मतलब कि 10/600, 100, और 10/100 कहने का मतलब 10 से 10, 1/10। अब देखिए छूट दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि कम कर रहा है मूल्य, हानि करके बेच रहा है वस्तु को। तो हानि करके, तो छूट में क्या करेंगे, घटाकर ऊपर नीचे जो का त्यों, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बटा क्या बचेगा, 10। इसका मतलब कि 10% छूट का होल वैल्यू आया 9/10। अब 9/10, 367 रुपया उस पुस्तक पर लिखा हुआ था, 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कि 367 और गुने होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिएगा। मतलब जितना अंकित मूल्य है उस पर होल वैल्यू का सीधा गुना करें, 9/10 करें, गुना कर दें, तो हमको मिल जाएगा कि कितना में पुस्तक मिल रही थी। तो देखिए कैसे करेंगे। 9 7 63 के 3 हाथ में रहा 6, 9 6 54, 6 60 के 0 हाथ में रहा 6, और 9 3 27, 6 33, 33 बटा कितना आ गया, 33 बटा आ गया 10, 3303 है ना, 3303/10। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि 330 रुपया 30 पैसा में पुस्तक हमको मिलेगा। 1 0 से भाग दिए तो दाहिने तरफ से गिन के 1 अंक के बाद दशमलव, 2 0 से भाग देते तो दाहिने तरफ से गिन के 2 अंक के बाद दशमलव,
ये प्रक्रिया जानते होंगे आप कैलकुलेशन का। इसका मतलब है कि 330 रुपया 30 पैसा में पुस्तक मिल जाएगा। तो आप बताइए, आज के बाद यदि आप मार्केट में जाते हैं, पुस्तक के दुकान पर, स्टेशनरी के दुकान पर, कपड़ा के दुकान पर, जूता के दुकान पर, नथुनी के दुकान पर, है ना, वो भी जरूरी है ना, क्योंकि इसमें केवल लाले नहीं पढ़ रहे हैं, लालिये भी पढ़ेंगे, मतलब हमारे छात्राएं भी पढ़ रहे होंगे और उनको भी जरूरत पड़ेगी जब वो अपने जीवन के आभूषण, मतलब अपने शरीर के लिए आभूषण जब खरीदने जाएंगे, नाक में कान में ऐसे करके होता है ना, तो वहां भी कहा जाता है कि चलिए हम इस पर इतना प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उनको भी जरूरत पड़ेगा ना। चलिए, तो उनको भी आज के बाद डिस्काउंट निकालना आ जाएगा, इसीलिए हम आपको डिस्काउंट पढ़ा रहे हैं। और डिस्काउंट में हमने बताया कि 2 जगह नो डिस्काउंट, है ना, कोई गुंजाइश नहीं, वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा न कि जाइएगा अब मड़वा में डिमांड कर दीजिएगा कि 1 पर 1 डिस्काउंट चाहिए, तो फिर गड़बड़ स्थिति है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे ज्ञात करना रहेगा। तो पहला देखिए, पहला आपको इसमें सीपी जानना जरूरी है। सीपी कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस के बारे में बताया है। दूसरा, इसलिए यहां नहीं बताएंगे, सब जगह बताएंगे जी, नहीं। दूसरा सेलिंग प्राइस, एसपी, और एसपी को कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये भी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं क्रय मूल्य। तीसरा पॉइंट आपको जानना है, तीसरा पॉइंट जानना है क्या, एमपी। और एमपी वो वाला नहीं, संसद वाला एमपी नहीं, आई पुलिस वाला एसपी नहीं, ये संसद वाला एमपी साहब नहीं है, ये है मार्क प्राइस। क्या, मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस को कहते हैं क्या, मार्क प्राइस को कहते हैं अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य। तो जो किसी वस्तु पर अंकित किया रहता है ना, उसको अंकित मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे, अंकित मूल्य। तो एमपी का मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कहने का मतलब अंकित मूल्य, ये जान गए। चौथा आपको जानना है जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं क्या बताइए। अगला जानना है आपको रिटेल प्राइस। मतलब रिटेल प्राइस कहने का मतलब क्या हुआ, रिटेल प्राइस का अर्थ हुआ सूची मूल्य। रिटेल प्राइस आरपी, इसको लिखिए आरपी, और आरपी का अर्थ होता है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस को हम लोग कहते हैं सूची मूल्य। कौन मूल्य, सूची मूल्य। इतनी बातें आपको यहां पर जानना है। तो ये जानते होंगे, ये जानते होंगे। मार्क प्राइस के बारे में जानिए। अंकित मूल्य का मतलब कि जब कोई वस्तु पर जितना मूल्य अंकित किया रहे, लिखा रहे, तो वह अंकित मूल्य होता है ना। तो वो अंकित मूल्य, जैसे किताब पर लिखा रहता है 250 रुपया, या और भी कोई चीज पर देखिएगा, अभी कपड़े की दुकान में वहां पर अंकित किया रहता है, यहाँ पर लटका दिया जाता है टैग के माध्यम से कि ये जींस इतना में, ये शर्ट इतना में, ये अंडरवियर, ये बनियान, है ना, दिस दैट, तो वो इतना में, तो वो हो गया अंकित मूल्य। अब रिटेल प्राइस, आप होटल में जाते होंगे और होटल में आप देखते होंगे कि अंकित किया रहता है, सूची बनाया रहता है सामानों की। चावल खाइएगा, चावल और रोटी, है ना। बटर नान खाइएगा तो 10 रुपये बटर नान पर पीस, है ना। और जब ओरा में मांग लीजिएगा क्या मिला के, है ना, मतलब पनीर, मटर पनीर, ऐसे कहिएगा मटर पनीर, बटर नान के साथ लाइए मटर पनीर, तो कहता है कि लीजिए, यहाँ से चूज कर लीजिए, आप बता दीजिए, और रेट आपके सामने होता है। तो वो सूची होता है। और भी सूची होता है, कहीं कहीं सूची बना के दिया रहता है कि इतना दिन में यदि कोई पैसा पेड करेगा तो इतना दिया जाएगा डिस्काउंट,
इतना दिन में पेड करेगा तो इतना डिस्काउंट, ऐसे करके। तो सूची मूल्य वही हुआ, आरपी हुआ रिटेल प्राइस। तो अंकित मूल्य, सूची मूल्य, रिटेल प्राइस। आप देखिए, तो इतना बात समझ गए। समझते चलिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर का जो होता है इंट्रो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। जब देखा देखी नहीं करिएगा तब फिक्स कैसे करिएगा, है ना। पहले देखेंगे ना कि बछड़ा क्या है, बेहिंगवा तो नहीं है ना। एक भाषा होता है कि लंगड़ा तो नहीं न रहा है, और लंगड़ा रहा है तो ओकरा वैसने लंगड़िए खोजा जाएगा। तो ये होती है बात। तो ये भी वही है, ये हम लोग आज इससे मुलाकात कर रहे हैं, कैसा है, अब बाद में कैसा भेटाएगा, ये तो बात की बात है। तो जरूरी होता है इंट्रो क्लास। चलिए अब आगे जानते हैं। जैसे आप देखिए, बट्टा की शर्त, क्रमिक बट्टा। जैसे मान लेते हैं कि आप जानिए कि 25 दिया हुआ है, 25, 20/10 दिया हुआ है, और यहां पर दिया हुआ है 10/15, और दिया हुआ है 5/20। इससे समझ आ रहे हैं। और n बटा दे देते हैं 25। का अर्थ देखिए, का अर्थ क्या होता है, ये अर्थ जानना जरूरी है इसमें। मतलब कोई वस्तु आप खरीदने गए और वहां पर दुकानदार आपको ये दिखा दिया, आप कहते हैं कि आप हमको उधार दे सकते हैं क्या, तो कहेगा कि जरूर, जी हाँ आइए ना, आप ही को तो खोज ही रहे थे, आप जैसा तो मेहमान चाहिए हमको, कि आइए और लुटा के जाइए। क्या लुटाइए, तो ये कहा कि लीजिए, इसमें से जो चीज आपको करना है तो ये इसी के आधार पर हम आपको सामान देते हैं। तब बोला कि ये क्या है, ये क्या है, तो कहा कि क्या है, तो देखिए ये 25 का मतलब हुआ कि जब आप करंट पेमेंट करते हैं, जैसे आप फ्रिज लिए, अब फ्रिज का दाम 15,000 रुपया है, तो यदि आप 15,000 रुपया तुरंत के तुरंत देते हैं तो हम आपको इस फ्रिज पर 25% का डिस्काउंट देंगे। तुरंत पेमेंट करने पर डाउन पेमेंट कीजिए, 25% का डिस्काउंट पाइए। दूसरा शर्त है कि 20/10, यदि 2वें दिन से लेकर के 10वें दिन के अंदर में यदि आप पेमेंट करते हैं, है ना, तो हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। मतलब ये नीचे दिन को डिनोट कर रहा है, किसको, डे को। यहां से हम ले लें तो यहां से आप समझ लीजिए ये डे को डिनोट कर रहा है, ये भी डे, ये भी डे, और ये भी डे है ना। मतलब यदि दूसरे दिन से लेकर के आप सामान खरीदे, तो आज ही से नहीं, कल से लेकर के यदि 10वें दिन के अंदर में आप यदि पेमेंट करते हैं इस वस्तु का, तो हम आपको 20% का डिस्काउंट अलाउ करते हैं। बोला ठीक है। और क्या है, तीसरा बोला कि जब आप 11वें दिन से लेकर के 15वें दिन तक, 11वां दिन से 10वां दिन तक तो है, 11वें दिन से यदि 15वें दिन तक आप पेमेंट करते हैं, है ना, 11वें दिन से लेकर के 15वें दिन के अंदर में यदि आप पेमेंट करते हैं तो हम आपको 10% का डिस्काउंट इस पर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, तीसरा बोला कि जब आप 16वें दिन से लेकर के 20 दिन के अंदर में यदि आप पेमेंट करते हैं तो हम आपको 5% का डिस्काउंट देते हैं। तो आप बोलिएगा क्या कि 16वें दिन से, आप बाकी सब कहां चला गया, अरे 1 से 16 दिन ले लीजिए, तो 1 से 16 दिन के अंदर यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 5% का डिस्काउंट अलाउ करते हैं। लेकिन यदि आप 25वें दिन लेकर के 20वें दिन से लेकर के 25वें दिन के अंदर यदि आप पेमेंट करते हैं तो हम आपको नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो बोला वो समझ गया कस्टमर कि ऐसे ऐसे डिस्काउंट मिलता है। तुरंत डिस्काउंट 25%, तुरंत पैसा पेड करिए, 25% का डिस्काउंट ले जाइए। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। डिस्काउंट का मतलब
कि ए हुआ, ए आप जहां ऐसे आपको दिया रहे तो आप समझ जाएंगे कि पहला 25 तुरंत पैसा, तुरंत 25 डिस्काउंट, तुरंत पेड, तुरंत पैसा पेड करिए और 25% का डिस्काउंट लीजिए। यदि आप दूसरे दिन से लेकर के 10वें दिन के अंदर पैसा पेड करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। और यदि 11वें दिन से लेकर के 15वें दिन तक पैसा पेड करते हैं तो 10% का डिस्काउंट, 16वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक यदि पैसा पेड करते हैं तो 5% का डिस्काउंट, और 20वें दिन से लेकर के 25वें दिन के अंदर में यदि आप पेमेंट करते हैं तो नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो आप बताइए कौन चूज करिएगा? तो वही डिस्काउंट चाहेगा जिसके दिल में, जिसके मतलब दिन में नहीं, पैकेट में गर्मा गर्म रहेगा। बोला कि लीजिए और तुरंत दीजिए, गर्मा के कहेगा कि 15,000 लीजिए और 25% का डिस्काउंट दीजिए। तब 15,000 फ्रिज का दाम था, अब 25% डिस्काउंट दिया तो 25% का होल वैल्यू कितना होगा? तो 4/5 नहीं 3/4 है ना, 25/100, 25 चौके 100। हमने कहा कि जहां डिस्काउंट देखिए तो घटाकर ऊपर नीचे जो कहते हो, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3/4। अब काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 3 बचा 4 सते 28, 2 बचा 4 पचे 20, 3750 रुपया। 3750 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21 22 और 3 तिहाई 9 अदू 11,250 रुपया में आप इस फ्रिज को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि इस बटा का अर्थ भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, बने रहिए मेरे साथ, आपको कहीं भी कोई जो है परेशानी नहीं होने वाला है। अब आगे की बात करें तो आगे बात करता है समतुल्य बटा का। बट्टा श्रेणी जानिए कि बट्टा श्रेणी क्या है। बट्टा श्रेणी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टटा दे करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ऐसे भी बट्टा श्रेणी। बट्टा श्रेणी क्या है? तो बट्टा श्रेणी का मतलब हुआ कि जब किसी वस्तु पर कोई एक बट्टा के बजाय, जब किसी वस्तु पर एक बट्टा के बजाय कई बट्टा दिए जाए तो उसको बट्टा श्रेणी कहेंगे। जैसे बट्टा श्रेणी कहने का मतलब 5, 10, 5%, 10%, 10% और ये हो गया 15%, 20%। जब इस तरह की बट्टा दिया रहे तो इसको हम लोग बट्टा श्रेणी कहते हैं, सीरीज कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे? बट्टा सीरीज कहेंगे। और यह जो बट्टा है, यह जो बट्टा श्रेणी कहने का मतलब ऐसे ऐसे करके दिया रहता है। पहला इतना बट्टा है क्या, पहला में, दूसरा में ऐसे दिया हुआ है कि 5%, 7%, 5%, 7% और कहते हैं 10%, फिर कहते हैं 15%। ये बट्टा श्रेणी है। तो जब किसी वस्तु पर एक बट्टा के बजाय कई बट्टाएं दी जाए, कई बट्टा दी जाए तो उसको बट्टा श्रेणी कहेंगे। और बट्टा श्रेणी हम लोग पढ़े ना ऊपर में। अब देखिए तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा नहीं, कई पॉइंट बता दिए अभी तक, तीसरे होगा क्या? नहीं। अब कहता है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा का मतलब क्या होता है? आप देखिए, यही शब्द सबसे ज्यादा जो है आपको मैथ में यूज किया जाता है। समतुल्य बट्टा को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट। क्या? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट। ये क्या है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। समतुल्य बट्टा क्या है? तो समतुल्य बट्टा किसी बट्टा श्रेणी के बराबर जो एकल बट्टा होता है, किसी बट्टा श्रेणी के बराबर जो एकल बट्टा होता है उसी को समतुल्य बट्टा कहते हैं। और समतुल्य बट्टा बट्टा श्रेणी के सभी दरों के योग से हमेशा छोटा होता है। क्या बोले? कि समतुल्य बट्टा जो होता है बट्टा श्रेणी के सभी दरों के छूट के योग से कम होता है। सभी
समतुल बट्टा बट्टा श्रेणी के सभी दरों के योग से हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा, कम होता है, छोटा होता है। जैसे हम यदि बात करें कि देखिए हम ले लेते हैं 20%, 15% और ये प्रतिशत है 20%, 15% और ले लेते हैं हम 25%। इसका कहेगा कि समतुल बट्टा ज्ञात करें। कौन बट्टा? समतुल बट्टा ज्ञात कीजिए। तो इसका समतुल बट्टा कैसे ज्ञात करेंगे? समतुल बट्टा 20%, 15% और 25% का समतुल बट्टा कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे समतुल बट्टा? तो जब भी देखिए, जब भी जो है इसका समतुल बट्टा निकालने के लिए कहे तो 100 माइनस 100 का सब का होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिए। तब 20% का होल वैल्यू 4/5, ठीक है। 15% का होल वैल्यू होगा 3 × 5 = 15, 20 × 25 = 100, 17/20 और गुने 25% का होल वैल्यू होगा 3/4। आप देखिए 20 × 5 = 100 कट गया और 4 से 4 कट गया, 7 × 51। तो 100 - 51 इसका मतलब है कि 49% जो होगा इसका समतुल बट्टा होगा। कैसे निकालेंगे? तो 100 माइनस ऑलवेज इसका समतुल बट्टा निकालने के लिए कहेगा 20%, 15%, 25% का समतुल बट्टा ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका समतुल बट्टा निकालने के लिए कहे तो 100 माइनस 100 का सब के होल वैल्यू से सीधा गुना कर दीजिए, घटाकर जो आएगा वही समतुल बट्टा होगा। आप देखिए ये समतुल बट्टा 49 है, लेकिन इस सभी बट्टा का कुल योग जो है 15 अब 20 35 अब 25 60 है। देखिए सभी के बट्टा श्रेणी के योग से समतुल बट्टा का मान जो है छोटा है कि नहीं है? क्योंकि इस सब को जोड़ेंगे तो 25 15 40 अब 60 हो जाता है और ये 49 आ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि समतुल बट्टा का मान बट्टा श्रेणी के कुल योग से ऑलवेज क्या होता है? छोटा होता है। ये आप जानकारी मत भूलिएगा। तो ये हुई बात। तो समतुल बट्टा भी हम लोग निकालना सीख गए। जैसे एक प्रश्न और लेते हैं, आप देखिए दूसरी बातें आपको ये सब राइट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि हम तो बोलते जा रहे हैं समतुल बट्टा क्या है ना। तो बट्टा श्रेणी के बदले कई बट्टा श्रेणियों के बदले जो एक बट्टा दिए जाते हैं, है ना। क्या बोले? बट्टा श्रेणियों के बदले किसी बट्टा श्रेणी के बराबर जो एक बट्टा दिया जाता है उसको समतुल बट्टा कहते हैं। और समतुल बट्टा का मान जो होता है उसके बट्टा श्रेणियों के दर से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। जैसे एक प्रश्न और लेते हैं, हम ले लेते हैं 10%, 5%, 15% और ले लेते हैं कितना? या 3 ही लेते हैं। इतना का समतुल बट्टा क्या है? इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है? समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। ये हमेशा ग्रुप डी वगैरह जो छोटे छोटे लेवल का एग्जाम है उसमें आपको पूछते हैं। एमटीएस, ग्रुप डी और एसएससी जीडी इशारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास हो जाता है। इसका समतुल्य बट्टा यदि पूछे तो आप क्या करिए कि 100 माइनस 100 का इसका होल वैल्यू 9/10, इसका होल वैल्यू 19 कितना 20 और इसका होल वैल्यू होगा 17/3 × 5 = 15 20 17/20, यही ना। आप देखिए काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया और कटेगा क्या? नहीं। तो 100 माइनस क्या हो जाएगा? 100 माइनस, अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, अभी 2 40 से भाग दे दीजिए तो 9 × 9 = 71 से 171
गुने 17 अब बटा 40। अब 17 इकाई 17 की 7 और 17 सत्ते 19 से 119 है 120 की 0 हाथ मेरा 12 17 12 29 20 2907 अब बटा 40 तो 2907 40 छठ 2 40 40 सत्ते 2 80 7 हो गया 10 बच गया 40 सत्ते 2 80 107 तो 40 दूनी 80 72 अब कितना बच गया 27 40 छठ 2 40 अब बच गया 30 40 सत्ते 2 80 है ना लगभग 72.67 और 72.67 को 100 में से यदि घटा दें तो लगभग 27.33 आएगा। तो इसका समतुल बटा 27.33। अब 27.33 जो आया देखिए 15 10 10 15 10 5 15 15 15 30 ये तीनों बटा श्रेणियों के कुल योग से मान छोटा आया कि नहीं आया 27.33 आया। तो इस तरह से आप समतुल बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था ये इतना जानकारी आपको समतुल बट्टा तक आज दिए गए। अब जो है एक इंट्रो क्लास और एक इंट्रो क्लास एक ही दिन में सब नहीं, क्योंकि एक दिन में आप पढ़िएगा तो सब गड़बड़ा जाइएगा, है ना। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, है ना। मतलब और जो है आपको स्टडी करना है उसको जो कुछ बताना बाकी रह गया हम उसको नहीं बताए तो शेष अगले दिन जब माइंड आपका फ्रेश रहेगा तो आप ज्यादा सीखिएगा। इसलिए बात को याद रखिए, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो चलिए आज इंट्रो क्लास में इतना ही। मुझे पूर्ण उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी बात को समझे होंगे। एक और इंट्रो क्लास यदि आपको हम देंगे तो पूरी तरह से आप डिस्काउंट को समझ लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। हाँ, लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए और दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए। और इस जो है ये वो कहता है क्या मैराथन चल रहा है, तो ये भी मैराथने है ना। मैराथन दौड़ आप समझते होंगे कितना किलोमीटर का होता है, तो ये भी मैराथने, हम लोग मैराथन क्लास चला रहे हैं, हम भी लगातार चलते रहेगा। तो डिस्काउंट का मैराथन में आप भाग लेते रहिए और धीरे धीरे डिस्काउंट का मजा लेते रहिए। लेकिन दो बात आप भूलिए मत कि जिंदगी में दो जगह नो डिस्काउंट, एक लाइफ का डिस्काउंट और एक आप समझ ही रहे हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।